बड़े भाव से सब लोग बोलेंगे और सब लोग गाएंगे, ताली बजाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आप नहीं बोलेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और जोर से गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ रास रचैया घनश्याम मेरो है, ओ रास रचैया नंदलाल मेरो है, माखन चुरैया गोपाल मेरो है, ओ माखन खेवैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? राधे राधे। आइए कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार की बात है, ब्रह्मर्षि जो नारद जी महाराज हैं वो कैलाश पर्वत पर गए। कहाँ गए? कैलाश पर्वत पर गए। और कैलाश पर्वत पर जब पहुंचते हैं तो भोले बाबा समाधि लगा करके बैठे हैं, मैया पार्वती जी हैं। ब्रह्मर्षि नारद एक दिन कैलाश पर आए हैं, प्रणयंकर शिव शंकर जी का दर्शन करना पाए हैं। वहां पर भोले बाबा समाधि में लीन है, केवल मैया पार्वती जी से मुलाकात होती है। भोलेनाथ नहीं वहां पर, शिवाय अकेली बैठी है। वो करते हरि स्मरण नित्य, ये व्याकुल निस दिन रहती हैं। नारद जी जब पहुंचते हैं तो कहते हैं, माता जी प्रणाम, और बताइए क्या हाल चाल है। जैसे किसी कोई द्वार पर आता है तो पूछता नहीं है, वैसे नारद जी महाराज पूछ रहे हैं कि माता जी क्या हाल चाल है। तो मैया पार्वती ने कहा बढ़िया है, सब ठीक है। पुनः पूछते हैं, मैया ये बताओ भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं? तो मैया पार्वती जी कह रही हैं कि जितना प्रेम हमारे भोले बाबा करते हैं उतना प्रेम तो लगभग कोई नहीं करता होगा। अच्छा, तो मैया ने कहा कि हमारा सवारी सिंह है। क्या सवारी है? सिंह है। और हमारे भोले बाबा की सवारी क्या है? बैल है। सिंह अगर बैल को पा जाएगा तो क्या करेगा? खा लेगा कि नहीं खा लेगा?
लेकिन एक घाटे पे पानी पीते हैं, कोई बैर नहीं। यही नहीं, हमारे जो बड़े बेटे हैं कार्तिकेय, उनका वाहन क्या है? मोर है ना। और हमारे भोले बाबा के गले में क्या है? सर्प है। मोर अगर सर्प को पा जाएगा तो क्या करेगा? खा लेगा कि नहीं खा लेगा? लेकिन एक के घर में रहते हैं, कोई बैर नहीं। यही नहीं, हमारा जो छोटा पुत्र है लंबोदर गणेश जी, उनकी सवारी क्या है? चूहा है ना। सर्प अगर चूहे को पा जाए तो क्या करेगा? खा लेगा। लेकिन सब एक के घर में है, किसी को कोई बैर नहीं है, बहुत प्रेम है। तो नारद जी जान गए कि झगड़ा तो लग नहीं पा रहा है, क्या उपाय करें। तब तक नारद जी महाराज पूछ पड़ते हैं, कहते हैं ये माता जी ये बताओ, जो भोले बाबा के गले में 108 मुंडों की माला है, ये किसकी है? अब इसके बारे में तो भोले बाबा बताए नहीं थे पार्वती मैया से। मैया पार्वती कहे नारद जी ऐसा है कि हमको तमाम काम करना है, आप जाओ बाद में आना। नारद जी महाराज जान गए कि झगड़ा लड़ गए। भैया नारद नाम कोई भी अपने पुत्र को नहीं रखता है, रखता है? हम तो लगभग सुने नहीं होंगे। कहीं कहीं जाते हैं तो लोग कह देते कि नारद आ गए, हैं? कहते नहीं कहते। लेकिन नारद का मतलब होता है जिसकी वाणी कभी रद्द ही ना हो, वही नारद। और इधर मैया पार्वती जी नारद जी से कहते हैं कि भैया बेटा जाओ, हमें तमाम काम है। नारद जी महाराज जान गए कि अब हमारा तीर काम कर गया। तीर नारद का काम कर गया है, उमा का शक अब ज्यादा बढ़ गया। मुनि जी झट से अंतर ध्यान हुए, प्रगट फौरन शंकर भगवान हुए। देखा कि पार्वती रो रही है, और आंखों में गंगा और जमुना वही। जब देखे भोले बाबा कि मैया पार्वती रो रही है, तो पूछे क्या हुआ देवी, क्यों रो रही है? उदय प्रताप भैया, मैया ने कहा कि तुम इतने बड़े छलिया हो, इतने बड़े कपटी हो, हैं? इतना बड़ा राज हमसे छिपा करके रखे हो, कौन सा राज है बताओ तो। और कहने लगी मैया, ये कि समय कैलाश शिखर पर मैना गौरा से बोली, शिव शंकर के रूप देख कर बानी ऐसी बोली। कहने लगी कि न जाने गले में तुम्हारे कहाँ से ये मुंडों की माला, सजन किस लिए है न जाने कहाँ से। गाली जी, न जाने कहाँ से तुम्हारे गले में ये मुंडों का माला, जन्म आ गया है। मुंडों की माला सजन किस लिए है, ये मुंडों की माला सजन किस लिए है। किसी से लिया है, किसी से लिया है, किसी को दिया है, किसी को दिया है। किसी से लिया है, किसी को दिया है, किसी को लिया है, किसी को दिया है। हलाहल को कैसे पिया तो पिया है, हलाहल को कैसे पिया दो पिया है। और कहती है कहाँ से आई
ये नंदी सवारी, कहाँ से आली ये नंदी सवारी। गले नाग काला सजन किस लिए है, गले नाग काला सजन किस लिए है। न जाने गले में तुम्हारे कहाँ से, न जाने गले में तुम्हारे कहाँ से। ये मुंडों की माला सजन किस लिए है, ये मुंडों की माला सजन किस लिए है। बोले शंकर भगवान की जय हो। और भोले बाबा ऐसे देवता हैं कि भैया और देवता को प्रसन्न करने में तमाम समस्याएं होती हैं। किसी को पेड़ा चढ़ाओ तो किसी को लड्डू चढ़ाओ, लेकिन भोले बाबा को क्या प्रिय है, भांगे धतूर चढ़ा दो चक्रेश्वर नाथ बाबा को। पूर्वांचल में गाया जाता है और सबको याद है। कादई के शिव का मनाई हो, भोला मानत नाही। कादय का शिव का मनाई हो, भोला मानत नाही। कादई के शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही। कादय का शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही। मानत नाही बाबा मानत नाही, मानत नाही बाबा मानत नाही। कादई के शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही। कादई का शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही। और गाते हैं ना कि हाथी घोड़ा बाबक मन ही न भावे। हाथ घोड़ा दिले बाबा मन ही न भावे। हाथी घोड़ा ढोलक मन ही न भावे। हाथी घोड़ा ढोलक मन ही न भावे। मन ही न भावे, हाँ मन ही न भावे। मन ही न भावे, हाँ मन ही न भावे। भोले बाबा को हाथी घोड़ा नहीं प्रिय है, प्रिय क्या है, बुढ़वा बुढ़वा बैल कहाँ पाई हो, भोला मानत नाही। बुढ़वा बैल कहाँ पाई हो, भोला मानत नाही। बुढ़वा बैल कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। बुढ़वा भवल कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। और लिखा गया है भोले बाबा को अगर प्रसन्न करना है भैया तो हाथी घोड़े की आवश्यकता नहीं है, बूढ़ा बैल मिल जाए उसी पर प्रसन्न है। और छेना पूड़ी कचौड़ी रबड़ी रसमलाई ये भी नहीं है। पूड़ी कचौड़ी बाबक मन ही न भावे। पूड़ी कचौड़ी बाबा का मन ही न भावे। पूड़ी कचौड़ी बाबक मन ही न भावे। पूड़ी कचौड़ी बाबा का मन ही न भावे। मन में क्या भाता है, तो भाई पूड़ी कचौड़ी तो सबको प्रिय है, लेकिन उनको क्या, अरे भागे धतूर कहाँ पाई हो, भोला मानत नाही। भाग धतूर कहाँ पाई हो, भोला मानत नाही। हमारे भोले बाबा को भांग धतूर ले जाके यही नहीं भैया, गन्नक जो गेड़ी होता है ना वह ले जाए चढ़ाई दो, भगवान पसंद है। रस ले जाए चढ़ाई दो, दही चढ़ाई दो, प्रसन्न। लेकिन और देवता को मनावा करो भैया, मानते नहीं है। मैया कह रही हैं ये बाबा ये बताओ कि जो गले में मुंडों की माला है ये किसकी है?
तब भोले बाबा कह रहे हैं कि सुनो देवी, ये अनर्गल नहीं है, आप परेशान मत हो। तो पार्वती मैया ने कहा, थोड़ा सा पार्वती मैया ने कहा पहले पूरी बात बताओ, तब जाकर के आपको मैं भान धतूर खिलाऊंगी। तब बाबा जी ने कहा कि नारद जी ने जो बात बताई है सब बातें सही है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये मुंडों की माला किसकी है। भैया ने कहा किसकी है? कहे ये सब मुंडों की माला आपकी है। किसकी है? आपकी है। अब तो पार्वती मैया और आश्चर्यचकित हो गई, कहीं ये कैसे? उन्होंने कहा कि जब जब तुम्हारी मृत्यु हुई तब तक मैं आपके गले को काट करके मुंडों की माला बना लिया। अब तो आश्चर्यचकित हो गई मैया पार्वती। भोले बाबा कहने लगे कि बात नारद ने जो बतलाई है उमा उसमें सारी सच्चाई है। नारद ने झूठ नहीं बोला है, असल में नारद थोड़ा भोला है। और कहने लगे सिरों से प्यार है वो जानता है, मगर ये सिर किसके हैं नहीं पहचानता है। सुन लो खेल न्यारे मेरे हैं और ये सिर सारे के सारे तेरे हैं। उन्होंने कहा ये सारा सिर आपका है। तब मैया जी पूछने लगी वो कैसे? तब वो बताते हैं कि 108 सिर मेरे गले में और 110 तेरे जन्म हुए। उन्होंने कहा कि हमारे गले में 108 है और आपका जन्म 110 बार हुआ। ये कैसे? उन्होंने कहा कि 108 बार जन्म हुआ तब तो सर आपका मिल गया, लेकिन 109वां जब मृत्यु हुई थी आपकी तब आपका सर नहीं मिला था। ये कैसे? उन्होंने कहा जब आप अपने पिताजी के यहाँ गई थी तो यज्ञशाला में आहुति दे दी थी, ठीक नहीं दी थी? देखिए कि शंकर जी का भाग नहीं लगा था तो अपने प्राणों का त्याग कहाँ कर दी? हवन कुंड में ही समाहित हो गई। वो सिर उनको भोले बाबा को नहीं मिला था। और 10वें रूप में मैया पार्वती स्वयं तब मैया पार्वती कहने लगी इतना प्रेम हमसे करते हो? और रोने लगी, कहने लगी कि सुन लो ये बानी मेरी पति प्राण प्यारे, सुन लो ये बानी मेरी पति प्राण प्यारे। मैं हूँ तुम्हारी तुम हो हमारे, मैं हूँ तुम्हारी तुम हो हमारे। और कहने लगे कि मेरा जब जब जन्म हुआ, उन्होंने कहा कि मेरा जब जब जन्म हुआ तब तक आपने हमारे सिर को काट लिया, तो इतना प्रेम है आपने किया है। मैं हूँ दुखों से दुखी तुम हो सुखारे, मैं हूँ तुम्हारी तुम हो हमारे। पार्वती जी ने कहा कि हे भोले बाबा हमको भी ये बताओ कि आपकी क्यों मृत्यु नहीं होती है? सबकी तो मृत्यु हो जाती है लेकिन आपकी क्यों मृत्यु नहीं होती? तो भोले बाबा ने कहा कि मैंने अमर कथा सुन लिया। तो भैया ने कहा हमें भी कथा सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि जब एक बार मैं कथा सुनाने के लिए आपको ले गया तो आपको कथा सुनी नहीं। इस समय ले गए थे त्रेता में,
एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज सिपाही। बोले बाबा जब पार्वती मैया को लेकर गई भैया ना राजकुमार, तो मैया पार्वती जी कथा नहीं सुनी, उनको संशय हो गया। क्या हो गया बाबा? संशय हो गया। हे बताओ, जो जगत के नियंता हैं वो वन वन में विचरण करें एक स्त्री के वियोग में, हाँ? और परीक्षा लेने के लिए किसकी चली गई? राम जी की। है भेष बना ली सीता जी का, और जब भेष बनाई और भेष बना करके आगे आगे चलने लगी राम जी की, तो राम जी जान गए कि ये तो मैया पार्वती है, आकर के प्रणाम करने लगे। वो सब चा करके भगी और भोले बाबा के पास जब पहुंची तो भोले बाबा ने कहा परीक्षा ले आई, तो वहीं पे तुरंत जो है मैया पार्वती झूठ बोल देती है। क्या कहते हैं कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अब कीन है प्रणाम तुम्हारी नाई। और तब भोले बाबा आंख मूंद करके ध्यान लगाए तो सब बात जान गए, और उन्होंने कहा देवी आपने सीता जी का रूप बनाया और सीता हमारी माँ के समान है, इस रूप में तो मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं करूंगा। और ये सब करने कराने वाले भगवान हैं, तो वही जाकर के प्राणों की आहुति मैया पार्वती देती। मैया पार्वती ने कहा हमको भी कथा सुनना है। भोले बाबा ने कहा ठीक है कथा सुनाऊंगा। तो कहने लगे कि अब जाकर के लोक हित के लिए आपने कहा है, कथा जो सकल लोक हितकारी, असई पूछन चाह शैल कुमारी। है? और कहने लगे मैया पार्वती जी की हमको सुनाओ कथा। हे गंगाधर हे शशिधर हे नीलकंठ एक कर्म करो, जैसे अमर आप हो स्वामी वैसे ही हमको अमर करो। मैया पार्वती ने कहा जैसे आप अमर हैं वैसे हमको भी अमर करो। बाजा वाले बुला लेते तो ठीक था भैया। बोलिए शंकर भगवान की। मैया पार्वती जी ने कहा कि हमको भी अमर करो। भोले बाबा ने कहा ठीक है चलो जंगल में। कहा चलो? जंगल में, क्योंकि भैया वो कथा जो भी सुन लेगा सब अमर हो जाएंगे, इसलिए जंगलों में चलना पड़ेगा। भोले का दर जिसने सर को झुकाया, और माना जो भी आके वो ही पाया। माथे पे चंदा सदा शोभा पाए, और गंगा जटा में न फूली समाये। गले मुंडमाला भुजंगा सजाया, और माना जो भी आके वो ही पाया। बोले बाबा ऐसे है ना, जो भी लोग मांग लेते थे उधर देते थे। हैं? लंका जो है पूजन कराने के लिए रावण को बुलाए क्योंकि ब्राह्मण था, और जैसे ही पूजन कराए उसके बाद दक्षिणा मांगे, कहीं दक्षिणा क्या दे दे, तब तक रावण का ये लंका दे दे। पूजन यू ही किया, भोले बाबा से कहा महाराज अगर देना है तो यही दक्षिणा में लंका दे दो। भोले बाबा ऐसे दानी कह लेते, तब से लंका रावण का बाबा। भोले बाबा जिसको देते हैं उसको बहुत धनी कर देते, लेकिन लेते भी बहुत जल्दी लेते। अगर दे भी दी ना तो भोले बाबा जल्दी से ले भी लेते हैं, छीन लेते हैं। लेकिन विष्णु भगवान क्या करते हैं, पहले ठोंक बजा कर देते थे, देखते हैं उस लायक है कि नहीं है, और जब जान जाते हैं कि उस लायक ये है तब देते हैं। जैसे सुदामा जी को दी तो फिर लेते नहीं है, जिसको दे दिए। सुदामा जी राजा हो गए हैं तो इस प्रकार से देते हैं।
और जंगल की तरफ बढ़ चले। मैया पार्वती जी जा रही हैं, भोले बाबा जंगल में पहुंचते हैं जाते जाते, और तुरंत जो है पहुंचते हैं। और जब भोले बाबा डमरू बजाते हैं तो वहां के जितने जंगल के पशु पक्षी थे सब भाग गए, सभी लोग भाग गए। कोई भी से अमर कथा को थोड़ा भी सुन पाएगा, वो न मरेगा किसी के मारे, वो भी अमर हो जाएगा। जो भी ये कथा सुनेगा वो भी अमर हो जाएगा। अब भैया यही कथा जो हो रही है, अगर मन से सुना जाए तो कल्याणकारी होता है, लेकिन भैया अब तो मन ही नहीं लगता किसी का है। मन से अगर कथा सुन लिया जाए तो समझ लीजिए कि साल अंदर कुछ न कुछ लाभ मिल ही जाएगा, ये समझिए हैं। यहीं ज्यादा दूर नहीं, गौसपुर फेटवा में कथा हुई थी नवंबर में, हैं? नवंबर में कथा हुई थी। जिनके यहाँ कथा हुई थी उनके यहाँ 1 बीघा खेत नहीं था, हैं? भगवान की कृपा हुई कि इकट्ठे फेटवा में 20 बीघा जमीन लिखाए हैं, हाँ। और हमको बुलाए कि गुरुजी आना है, बढ़िया सत्कार भी किए हैं। तो ऐसा होना चाहिए, भगवान की कथा मन से सुनो, और जब मन से सुनोगे तो कुछ न कुछ लाभ साल अंदर होगा ही। हमारे जैसे राजकुमार और रमेश भैया हैं, ये सब बड़े मन से सुन रहे हैं। मैं क्यों कुछ कह देता हूँ तुरंत कार्य हो जाता है। भोलेनाथ जंगल में पहुंचते हैं और आंख मूंद करके कथा सुनाने लगते हैं। लेकिन संजोग बस भैया उस जंगल में सब पक्षी तो भाग गए, लेकिन एक तोते का बच्चा था, वो छोटा था, उसके पंख नहीं जमे थे, वो इसी खोड़र में बैठा रह गया, उड़ नहीं पाया। और भोले बाबा ने कहा कि जब मैं कथा सुनाऊं तो हुकारी भरना पड़ेगा, जैसे दादा लोग सुनाते होंगे हमारे बाबा, जिनका जी अपने नाती लोगों ने कहा तो एक राजा था, तो नाती कहता हूँ, एक रानी थी तो वो भी कहता हूँ। तो ऐसे भोले बाबा ने कहा कि हुकारी भरना पड़ेगा। नहीं भैया, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि माताओं को नींद बहुत जल्दी लगती है, और जगहों पर नींद नहीं लगेगा, चाहे जितना काम कर ले, चाहे गेहूं काट ले, चाहे बर्तन माज ले, लेकिन कथा में जरूर से जरूर नींद लगने लगेगा। और कि तो फुलका बना रही होती हैं तो बटाद मार नींद लग जाता है। झूठे तावा पे रोटी नहीं हाथ लगाई, जल गई तब सचेत हो गई। तो भोले बाबा ने कहा कि कथा तो सुनाऊंगा लेकिन हुकारी भरना पड़ेगा। मैया ने कहा ठीक है। आ रहे हैं राजा वाले, आ रहे हैं, उनको आ जाना चाहिए। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे, और जोर से बोलना पड़ेगा। मैया हुकारी भर रही हैं और भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। अब क्या हुआ, संजोग ऐसा था कि आधी कथा जब हुई तो मैया को नींद आने लगी, मैया सोने लगी। और जब मैया सोने लगी तो जो तोते का बच्चा था खोहर में, वो सोचा कि अगर पुकारी नहीं भरा जाएगा तो कथा रुक जाएगी। और तोता भैया जैसा सुनता है वैसा बोलने लगता है, अगर उसको सिखाया जाए ना तो वो वैसा बोलने लगता था। छोटा था, वो जान गया और वो बोलने लगा। वो तुरंत खोड़र में से आकर के मैया पार्वती के पास बैठ गया और वही हुकारी भरने लगा। है? थोड़ी सी रह गई कथा, अब नींद उमा को आता है? शिव शंकर है सुना रहे, आवाज मुंह की आती है। अब भैया अगर नींद लगी हो,
नींद लगी हो, जैसे परिक्रमा जब माताएं करती है ना, तो ये नहीं देखती हैं भैया रास्ते में मैं देखता हूँ जहाँ भैया वहीं बैठे हैं। और अगर थकान आई है ना तो बढ़िया कुर्सी लगाए हो ना, कहीं कुर्सियाँ तनी पहुँच दियो जो उन बार वैसे कैसे बैठे। हाँ, अगर तख्ता लाग है ना भैया, ये तख्ता वैसे गद्दा तनी डाल दो, चद्दर डाल दो, और जब परिक्रमण जाइए थकान लाग रही ना वही गिट्टी बैठ रही। हाँ, और ये नहीं भैया, जब भूख लगी हो हैं तो नमक रोटी अगर दे दो ना वो नीक लगे, इतना बढ़िया स्वाद है। और जब भूख नहीं लाग है ना तो दाल भात पूरी सब्जी रबड़ी रसमलाई छेना बर्फी हैं सब कुछ। क्या कर रहे हो भैया, सब कुछ दो ना तो वो नहीं नीक लगेगा। अरे ये खराब था, ये खराब, नमक तेज हो गया, दाल में नमक कम था हैं? तो ऐसा लोग करने लगते हैं। हाथ ऊपर उठाकर क्या करें भैया, और जोर से बोलना पड़ेगा। और जब नींद लगी हो भैया, जब नींद लगी हो ना तो ये चाहे झिलगही खटिया हो चाहे मैटे बिछा हो तो वो सोइए। और अगर नींद नहीं लाग है तब बढ़िया बेड बिछा हो, बढ़िया गुलगुल गद्दा हो ना, कहीं ये नीक नहीं हमारे यहाँ ये व्यवस्था रहा, ऐसा कहने लगे। और भैया यही नहीं, जब किसी को प्यास लगा रहता है, गर्मी महीना ही चैत चल रहा है ना, और गेहूं काट करके जब लोग आएंगे ना और घर पे तब तुरंत पानी दो, तुरंत पी लेंगे हैं। लेकिन ठंडी महीना में अगर लेके एक लोटा पानी पहुंचो, ठंडी महीने में भैया एक लोटा पानी लेके जब पहुंचते हो ना तो जानते हो क्या करेंगे। आवाज उनको आ जाना चाहिए, रोज फोन करना और जोर से बोलना पड़ेगा। थोड़ी सी रह गई कथा अब नींद उमा को आती है, और शिव शंकर है सुना रहे आवाज मुंह की आती है। अब भैया अगर मनुष्य को प्यास लगा रहता है ना तो कुछ नहीं पूछेगा, तुरंत चाहे मिठाई हो चाहे छेना हो चाहे ना हो पानी पी लेता है, पीता नहीं पीता है। लेकिन प्यास ना हो तब उसके पास पानी लेकर के जाओ तो जानते हो क्या कहेगा, भैया ये बताओ ये पानी नल वाला है कि टोटी वाला है। पुनः ये कहेगा ये बताओ भैया फिल्टर वाला पानी है कि ये नदी वाला, ये सरजू जी बह रही वो वाला पानी है। तो नहीं भैया सरजू जी का पानी नहीं फिल्टर वाला है। तो फिर वो तर्क वितर्क करेगा कि अरे ये पानी ठंडा है कि फ्रिज में रखे थे कि नहीं रखे थे, तो वो तर्क पे तर्क करेगा हैं? लेकिन अगर प्यास लगी है तो तुरंत पी जाएगा। भैया कथा हो रही है, तोते का बच्चा पुकारी कर रहा है, और जैसे ही कथा संपन्न हुई भोले बाबा ने जयकारा लगाए, उन्होंने कहा बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तुरंत मैया पार्वती जी हड़बड़ा करके जग गई। उन्होंने कहा कि क्या महाराज भगवान का जन्म हो गया? भगवान द्वारिकाधीश 16,108 विवाह कर लिए, भगवान के नाती पोता हो गए। अब तो भोले बाबा एकदम परेशान। उन्होंने कहा देवी जी तुम थी कहाँ? उन्होंने कहा क्या बताऊं भोले बाबा, थोड़ी सी नींद लग गई थी। अब तो भोले बाबा मारे गुस्से में उन्होंने कहा कि तुमको जब नींद लग गया था तो कथा कौन सुन रहा था? और नजर जब दौड़ाए
तो देखे कि तोते का बच्चा कथा सुन रहा है। तुरंत त्रिशूल उठाए और मारने के लिए दौड़ पड़े। और जैसे मारने के लिए दौड़े तब तक भैया 7-8 दिन में उसको पंख लग जम गया और वो भागने लगा। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? हाथ अब शंकर ने बढ़ाया है, बच्चे ने अपने को उड़ाया है। शंकर अब उसके पीछे भागे हैं, रह गए पीछे और वो आगे है। तेज वो बच्चा उड़ता जाता है, क्रोध शंकर का बढ़ता जाता है। अब वो बच्चा भाग रहा है, आगे आगे पीछे पीछे भोले बाबा जी हैं। और वह तोते का बच्चा दौड़ते दौड़ते उड़ते उड़ते कहाँ पहुंचा? व्यास जी की कुटिया में पहुंचा। और उनकी पत्नी जब गाय ले रही थी वही मुख मार्ग से वो तोते का बच्चा उनके उदर में प्रवेश कर गया। और इधर शंकर जी महाराज गुस्से में आकर के व्यास जी से बोले, व्यास जी तुम्हारे घर में चोर घुस आया है। किसने कहा? शंकर जी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि चोरी हुई किसके यहाँ? तो उन्होंने कहा कि चोर के पीछे मैं भाग रहा हूँ तो चोरी हमारे घर हुई। तो भाई चोरी जब आपके यहाँ हुई तो आपके पास है ही क्या? है? आपके पास है ही क्या कि लोग चुराएंगे? भाई कानों में बिच्छू की माला, गले में सर्पों की माला, कौन जाएगा छूने के लिए? काट लेगा वही मर जाएगा। तब भोले बाबा ने कहा उसने हमारे अमर कथा को सुन लिया। तब वेद व्यास जी ने कहा कि जब उसने अमर कथा सुन ही लिया तो अमर हो गया, उसको आप मारेंगे कैसे? अब भोले बाबा को होश आया, उसने कहा जी सही कह रहे हैं व्यास जी। और उन्होंने कहा, शंकर जी ने कहा कि ऋषिवर सुन लो तुम्हारे घर जो बालक आने वाला है, तुम शाही विद्वान है वो और सब जग का उजियाला है। उन्होंने कहा जो आपके यहाँ बालक पैदा होगा वो बहुत विद्वान होगा और नामकरण पहले से मैं करके जा रहा हूँ। तो क्या नाम? उन्होंने कहा जन्म से पहले उस बच्चे का नामकरण हम करते हैं और प्रगटेगा सुखदेव नाम से अब हम घर को चलते हैं। उन्होंने कहा सुखदेव नाम होगा। बोले सुखदेव जी महाराज की। भोले बाबा यहाँ करके कैलाश चले जाते हैं। वैसे भोले बाबा को भैया जो भी मन से ध्यान लगाता है उसका कल्याण होता है। जो शंकर का ध्यान करेगा शिव उसका कल्याण करेगा। चाहे सारा जग हो पैरी रक्षा खुद भगवान करेगा। वेदों ने जिसको गाया अमरनाथ कैलाश के वासी, चार पदार्थ जग में बांटे आप बने शमशान के वासी। जो इनका गुणगान करेगा, जो इनका गुणगान करेगा शिव उसका कल्याण करेगा। भोले बाबा को भैया जो मन से जाएगा उसका कल्याण होगा।
बोले चक्रेश्वरनाथ धाम की। अंत में भैया वह बच्चा माँ के गर्भ में 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, कितना वर्ष रह गया? 12 वर्षों तक रह गया। सोचिए 12 वर्षों तक समाधि लगा लिया। वेद व्यास जी कहते हैं बेटा बाहर निकल आओ, तो वही अंदर से कहता है कि अंदर ही रहूंगा, बाहर आऊंगा तो मोह माया जा जाएगा। वेद व्यास जी ने कहा बेटा आ जाओ, कुछ नहीं होगा। वेद व्यास जी जब कहे तो सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। जन्म लियो सुखदेव ने नार लपेटे अंग, और चले भागते विपन को। वो तुरंत जैसे पैदा हुए नार व्यवहार सहित भगे कहाँ? जंगल के तरफ। वेद व्यास जी ने कहा बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि ना मैं आपका बेटा हूँ, ना आप हमारे पिता हैं। ये दुनिया क्या है? मतलब की दुनिया है। अगर भैया काम निकालना है तो तुमसे बढ़िया मीठी चुपड़ी बात करेंगे, भैया हमारे इतने अच्छे, भैया हमारे इतने अच्छे। जो काम बना तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। होता ही नहीं होता है। लेकिन जब तक काम नहीं बनता है तब तक भैया तो बहुत अच्छा है, बड़ा बढ़िया है। लेकिन काम बना भैया के हाथ तुम्हें जलबे नहीं करते। 2 महीना बाद मिले ना कि हम नहीं जानते होंगे कहीं। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने कहा कि ना हम आपके पुत्र हैं, ना आप हमारे पिता हैं। ये दुनिया क्या है? स्वार्थी है। और लिखा भी गया है कि स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कया हरि। सबके लिए बताया गया। सूर नर, नर माने मनुष्य, सुर नर मुनि सबकी यह प्रीति। देवता भी बड़े कपटी हैं। अगर अपना काम निकालना है ना, इंद्र है ऐसे देवता कि उनको जब काम निकालना हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो पूजा पाठ आप लोग करते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये हम समय ले लें, इसीलिए एक आचमन जल गिरा करके माथे पर लगाया जाता है कि कहीं ये आपका पुण्य ले ना ले। वो सोचते हैं कि अगर ये जो है ऐसे यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो ये भी सिंहासन पर बैठने लायक हो जाएंगे। भाई जो कर्म करेगा, जो बढ़िया पुण्य करेगा, उसको सिंहासन मिलेगा नहीं मिलेगा? तो वो सोचते हैं कि ये भी सिंहासन पर बैठ जाएगा तो हमारा कौन कदर करेगा। इसलिए वो पूजा में जरूर विघ्न करते हैं। उनको यहाँ तक कह दिया गया है, तुलसीदास जी ने लिख दिया है, कुत्ते की भूमिका में बना दिया है। सूख हाड़ ले हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? कितने लोग हो, ज्यादा दूर ना जाए तो हेनापुर तक आवाज आप लोगों की पहुंच भी जाए। क्या बोलेंगे? सुखदेव जी ने कहा ये दुनिया मतलब की, और कहने लगे कि देख लिया दुनिया का ये सारा नजारा। देख लिया, सब लोग बोल लीजिए, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा।
किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। और मतलब से लोग भैया भैया पुकारे, मतलब से लोग यहाँ भैया भैया पुकारे, मतलब से लोग भैया भैया पुकारे, मतलब से लोग भैया भैया पुकारे, मतलब से लोग यहाँ भैया भैया पुकारे, मतलब से लोग भैया भैया पुकारे, मतलब से स्त्री पति को निहारे, मतलब से स्त्री पति को निहारे, मतलब से स्त्री पति को निहारे, मतलब से स्त्री पति को निहारे। मतलब का है संसार सारा, मतलब का है ये संसार सारा, मतलब का है संसार सारा, मतलब का है ये संसार सारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। सुखदेव जी क्या कह करके जंगल की तरफ चले गए। वेद व्यास जी महाराज घर लौट करके आए। एक दिन वेद व्यास जी महाराज अपने कुछ शिष्यों को श्लोक बताते हैं कि जाओ जंगल में तुम लोग यही गाओ, श्लोक गुनगुनाओ, और जब हमारा बेटा सुनेगा तो जरूर आएगा। जब चेला लोग थे वो जंगल गए, जब लकड़ी बीन ली न भैया वही श्लोक गाने लगे। वरहापीडम, बड़ा सुंदर श्लोक है। वरहापीडम नटवर वपु, कर्णियो कर्णिकारम, विप्रवासा कनक कपिशम, वैजयन्तीं चमाला, रन्ध्रान वेणुवधर सुधया, पूर्णयन् गोपवृन्दये, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशत गीत कीर्ति। इस श्लोक का अर्थ है कि हमारे कृष्ण कन्हैया मोर पंख धारण किए हुए हैं, पीतांबर ओढ़े हुए हैं और बंसी बजाते हुए और ग्वालों को लुभा रहे हैं, बंसी वाले का ध्यान कर रहे हैं। तब तक दूसरा चेला दूसरा श्लोक गुनगुनाने लगा। बड़ा सुंदर श्लोक है। अहो अकीयम अस्तन काल कूटम, जिंघासयापाप्यदाप्य साध्वी, लेवे गतिन्दात्रयुचितां ततुन्यं, कमवा दयालु शरणं व्रजेम। अब सुखदेव जी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और अपने पिताजी के पास पुनः लौट करके आए और अपने पिताजी के द्वारा क्या सुने पढ़े भागवत संहिता को, जिसमें 18,000 श्लोक है। और वही भागवत संहिता जब सुखदेव जी महाराज कंठस्थ किए तो कथा जानते हो किसको सुनाए? राजा परीक्षित को सुनाए।
वो कथा राजा परीक्षित को सुनाए और राजा परीक्षित का कल्याण हुआ था भागवत जी की कथा के प्रभाव से हैं। लेकिन भैया कल्याण कब होगा? कथा सुनने से ही कल्याण नहीं होगा, आदत भी सुधारना पड़ेगा हैं?